हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइस, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी को करेंगे, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो आइए शुरू करते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय होता है, एक लड़का होता है जो अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। जो अनिल है उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है और उसको अपने पास काम यानी कि नौकरी दे देता है। डज द बॉयज बैटरे हिज ट्रस्ट। क्या वह छोटा लड़का उसके विश्वास को तोड़ देगा? आइए जानते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। लड़का कहता है, मैं उस समय भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड थो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था, मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। वह लगभग 25 वर्ष का, लंबा, दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह, दयालु और साधारण व्यक्ति था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास प्राप्त कर सकूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने कहा कि तुम भी एक पहलवान लगते हो। A little flattery help in making friend. थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। ये बातें जो छोटा लड़का है वो बता रहा है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रैदर थिन। तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो, उसने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? अनिल ने, जिसने मुझे कुछ पल के लिए चुप करा दिया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी पतला था। वेल, I said modestly, I do wrestler a bit. ठीक है, मैंने नम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? अनिल ने पूछा। हरी सिंह, I lied. हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। That kept me ahead of the police and my former employees. यह मुझे पुलिस और पहले नौकरी देने वालों से बचाए रखता था, इसलिए मैं अपना नाम चेंज कर लेता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास कहने को ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे। अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। मैंने उसका यूं ही पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने दोबारा कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे अपनी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा, परंतु मैं कोई वेतन नहीं दूंगा इसके लिए आपको। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैंने 1 मिनट तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। शायद मैंने मेरे आदमी को गलत समझा था। आई आस्क, कैन यू फीड मी। क्या तुम मुझे केवल खाना दे सकते हो, भोजन खिला सकते हो? कैन यू कुक। अनिल कहता है, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? आई कैंट कुक, आई लाइड अगेन। मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू।
अनिल कहता है, यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ, बाकी पैसे वैसे मैं आपको नहीं दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन tribal because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था शायद वह खराब बना था क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था, और अनिल ने उस सारे भोजन को एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं वहीं रहा और मैं सबसे मोहक अंदाज में हंसता रहा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे भोजन पकाना भी सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं खुश था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। यह अनिल के लिए आनंददायक काम था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। वह सुबह चाय बनाता और फिर मेरा समय भी दिन भर आवश्यकताओं के लिए खरीदारी में लग जाता था। आमतौर पर मैं ₹1 की बचत कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मेरा ख्याल है कि वह जानता था कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे बचाए हैं, लेकिन उसे शायद वह बुरा नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं बनाता था यानी कि कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह के लिए पैसे उधार लेता तो अगले सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक but as soon as it arrived he would go out and celebrate। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही चेक मिलता था वह बाहर जाता और जश्न मनाता था। It seemed he wrote for magazine a queer way to make a living। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है, आजीविका कमाने का उसका एक विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम वह नोटों का एक बंडल लेकर घर पहुंचा। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाशित को बेची है। एट नाइट आई saw him took the money under the mattress। रात में मैंने उस गद्दे के नीचे पैसे तय करते हुए उसे देखा। अनिल को उस लड़के ने पैसों को तय करते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैंने कोई भी काम अपने पैसे वाला नहीं किया था, यानी कि मैंने अभी तक चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए मेरे पास मौके भी आए। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी भी दे दी थी और मैं किसी भी समय बाहर आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट।
वह उन सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे मैं अभी तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। इसलिए इस विश्वास वाले व्यक्ति यानी कि अनिल को लूटना बहुत मुश्किल हो रहा था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोबेड। एक लालची आदमी को लूटना, उसके घर चोरी करना आसान है क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट even notice he is being robbed and that take all the pleasure out of the work। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे लूटा जा रहा है और इससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, यह समय है मैं कुछ वास्तविक काम करूं यानी कि चोरी करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने स्वयं को बताया अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा यानी कि मैं चोरी करना भूल चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वह इसे केवल अपने दोस्तों में खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और फिर वह मुझे कुछ भी वेतन नहीं देगा। अनिल वॉज asleep। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेपर्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण बालकोनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। चोर सोचता है, वो लड़का सोचता है, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ यानी कि चोरी कर लेता हूँ तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइनेड। उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था। आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस। जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे। तो माइन वर मोस्टली स्केर्स। यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घाव के थे। तो गाइस इस तरह से हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो गाइज इस चैप्टर को कंप्लीट जानने के लिए आपने इसकी दूसरी वीडियो भी देखनी होगी, तो आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।